ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। मिडिल ईस्ट में जारी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। जंग के 27वें दिन अमेरिका बातचीत के जरिए शांति लाने की कोशिश में है। आपको बताया कि अमेरिका ने तेहरान के सामने 15 सूत्रीय प्लान रखा है, लेकिन बातचीत से पहले ही ईरान ने अमेरिका को साफ कह दिया कि जंग आपकी शर्तों पर नहीं बल्कि ईरान की शर्तों पर खत्म होगी। वहीं इजराइल अभी जंग खत्म नहीं करना चाहता। ईरान भले ही अपनी शर्तों पर जंग खत्म करने की बात कह रहा हो, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान सुपर पावर अमेरिका के सामने टिक पाएगा? क्या ईरान इजराइल की टेक्निक वॉर को झेल पाएगा? ज्योतिषियों के मुताबिक अप्रैल 2026 में युद्ध खतरनाक मोड़ ले सकता है, लेकिन ईरान आखिरी दम तक लड़ता रहेगा। इसी मुद्दे पर हम देश के कई बड़े ज्योतिषियों और डिफेंस एक्सपर्ट के साथ चर्चा विशेष करेंगे कि अब ईरान वर्सेस अमेरिका इजराइल का क्या होगा। आज मिडिल ईस्ट में महासंग्राम का दर्शकों 27वां दिन है। अप्रैल में क्या खत्म होगी या भड़केगी और चिंगारी? ग्रहों की चाल इजराइल अमेरिका का क्या बिगाड़ेंगे खेल? और आज हम ये तमाम सवाल इसलिए करेंगे क्योंकि ज्योतिष इसको लेकर बड़ी बड़ी भविष्यवाणी करते नजर आ रहे हैं। और वहीं डिफेंस एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि ये जो युद्ध है ये फिलहाल रुकने वाला नहीं है, क्योंकि अब इसमें रिटेलिएशन दोनों देशों के बीच जबरदस्त तरीके से हो रहा है, आक्रामक तरीके से हो रहा है, विध्वंस तरीके से हो रहा है। और आपको बता दें, भारत के पड़ोसी मुल्कों ने तो अब लॉकडाउन जैसी स्थिति की भी बात कर ली है, तैयारी तेज हो गई है। और यही वजह है कि देश भर में यहां पर डिजिटल लॉकडाउन की चर्चा तेज हो रही है। हालांकि पीएम मोदी ने साफ कहा है कि विषम परिस्थितियों के लिए तैयार रहना है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत के पास अभी विकल्प मौजूद है। जहां बात करें तेल की, गैस की, ये तमाम विकल्प भारत के साथ मौजूद है। और यही वजह है कि अब ज्योतिष लगातार इसको लेकर भविष्यवाणी करे। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे पैनल में लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह जुड़ चुकी हैं और राकेश चतुर्वेदी जोशी हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। शिवानी शर्मा वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है पहले इंडिया न्यूज पर। और सबसे पहले कर्नल साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी। ये जो ईरान है ये लगातार रिटेलिएट कर रहा है कर्नल सर, और आप देख रहे हैं जिस तरीके से अमेरिका कह रहा है कि हमारी शर्तों पर युद्ध होगा, ईरान तो साफ कह रहा है आपकी ना शर्त मंजूर ना आप मंजूर। ऐसे में क्या लगता है कितनी भयानक ये स्थितियां और गहराएंगी? सर नमस्कार, जय हिंद। देखिए, अमेरिका क्या कह रहा है, अमेरिका कहता कुछ और है, करता कुछ और है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने तो कुछ दिन पहले ही कहा था कि हम इनके एनर्जी सेक्टर्स पे हमला नहीं करेंगे। उसके इमीडिएटली बाद में उनका जितना भी पावर्स इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पे हमला हुआ था। जहां तक ईरान की बात है, देखिए ईरान इस युद्ध की तैयारी अभी से नहीं कर रहा है। ईरान 1979 से इसकी तैयारी कर रहा था और ईरान को पता था कि किस तरीके से ये युद्ध लड़ा जाएगा, क्योंकि जब आप वॉर ऑफ आइटरेशन में आते हैं यानी कि लंबे युद्ध में आ जाते हैं, तो उसके लिए आपकी स्ट्रैटेजी एक क्विक वॉर से बहुत अलग होती है। और ईरान की जो स्ट्रैटेजी है वो वॉर ऑफ आइटरेशन की है। वॉर ऑफ आइटरेशन में वही जीतता है जो क्विक विक्ट्री को ना देख के अपनी जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी है उस पर बहुत तरीके से और आराम से इत्मीनान से काम करे। अमेरिका को लगा था कि ये वॉर विद इन 3-4 डेज खत्म हो जाएगा, जबकि बिल्कुल। ईरान को पता था कि ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक तो उसकी ज्योग्राफी बहुत अलग है, दूसरा उसने आसपास के जितने भी युद्ध हैं उसको बहुत अच्छे से स्टडी किया है। 1980 से 1988 तक उसका वॉर इराक के साथ रहा। उससे पहले इसका अमेरिका के साथ में एक झड़प हुई थी जिसको नौसेना की झड़प थी, जिसको ऑपरेशन प्रेइंग मेंटिस कहते हैं, जिसमें ईरान को हराया गया था अमेरिका के द्वारा। लेकिन तब से अब में ईरान में बहुत फर्क आ गया है और ईरान समझता है इस चीज को कि अब का जो वॉर है वो ऐसा थका देने वाला वॉर करो, क्योंकि बिल्कुल। उसने वियतनाम वॉर को देखा है, उसने इराक के वॉर को देखा है, उसने अफगानिस्तान के वॉर को देखा है। तो जब आप केस स्टडीज लेते हैं तो आप स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स सबको पकड़ते हैं। ईरान अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे काम कर रहा है, लेकिन अमेरिका के वीक पॉइंट्स पे काम कर रहा है। तो इसीलिए अभी हमें ये युद्ध थमता हुआ नहीं दिखेगा, बिल्कुल। क्योंकि कहीं ना कहीं ईरान में अभी इतनी शक्ति बाकी है कि वो जो उसकी मिसाइल है और जो नए तरह के ड्रोन्स वो निकाल रहा है उससे वो और भी तबाही मेरी तरफ से मुझे लगता है कि मचाने के लिए सक्षम है। नाउ व्हाट वी शुड प्रे इज कि हॉर्मुज खुल जाए और व्यापार की जो लाइनें हैं जो चोक हो रखी, जिससे आप, मैं और हम सब की जो घरों तक ये आज पहुंच रही है वो पहुंचना बंद हो। अमेरिका में ऑलरेडी 40% इन्फ्लेशन पेट्रोल की वजह से, डीजल की वजह से आ चुका है। हमारे यहाँ पे देखिए जो निफ्टी है और सेंसेक्स है वो स्विंग ले रहा है। पूरे विश्व के जो बाजार है वो धड़ाम से गिर रहे हैं।
तो एवरीबडी इज गेटिंग अफेक्टेड ड्यू टू दिस वॉर, जो एब्सोल्युटली। बहुत ही ईगो की वजह से शुरू किया गया था। मुझे लगता है एक लंबी प्लानिंग वॉर में जाने से के लिए चाहिए होती है। मैं इसके लिए ट्रम्प को दोष नहीं दूंगी कि उन्होंने एकदम जिसको कहते हैं कि आवेग में आके ये आवेश में आके इस तरह का वॉर किया है। लेकिन अमेरिका की नीति इस तरह की है कि जहां उनको तेल दिखता है वो लोग घुस जाते हैं। लेकिन इस बार वो तेल के दलदल में फंस चुके हैं, जिससे निकलना उनके लिए शायद मुश्किल होगा। ओवर टू यू। हिमांशु मैम, पहले तो मैं माफी चाहूंगी आपके संबोधन के लिए, और इसके साथ ही आपने जो विश्लेषण दिया है ये बहुत ही सुंदर, क्योंकि देखिए लगातार ये देखा जा रहा है मैम कि जिस तरीके से राष्ट्रपति ट्रंप की जो भागीदारी है अब बिल्कुल व्यापक स्तर पर ले रही है, और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया इस पर चर्चा विशेष कर रही है कि आखिर इस युद्ध का क्या होगा। अब आर्थिक यहाँ पर गतिविधियां रुकती, ठप होती तमाम देशों की नजर आ रही है। शिवानी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, और देखिए इस बीच ज्योतिषियों का जो भविष्यवाणी जो ज्योतिष मिलकर कर रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सब ग्रहों की चाल कराती है। आपसे मैं जानना चाहूंगी, अगर बात की जाए, अब देखिए तमाम चर्चाएं हो रही है शिवानी जी कि 2026 तक हम देखेंगे कि ये जो युद्ध है वो चलता रहेगा, और हो सकता है, और जिस तरीके से ट्रंप जो कह रहे हैं अगले साल भी इसकी कंटिन्यूटी बरकरार रहे। क्या कहेंगी, क्या कहती है आज की गणनाएं? हाँ जी, बिल्कुल सृष्टि। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखो जैसे अभी मैम ने भी बताया जी। कि जो युद्ध है इसकी जो स्थितियां आपको कम होती हुई तो नहीं दिखेंगी। अगर मैं इसका एस्ट्रोलॉजिकल रीजन को हम थोड़ा सा समझे तो देखिए इस टाइम पे ऑलरेडी अंगारक योग बना हुआ है। तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं हम अग्नि से रिलेटेड प्रॉब्लम आना या एग्रेशन लेवल बहुत बढ़ जाना, तो वो सभी चीजें हम सभी को देखने को मिल रही हैं। क्योंकि ये जो युद्ध जब स्टार्ट हुआ था, अगर मैं बात करूं तो 28 फरवरी के टाइम पे ये स्टार्ट हुआ था। जो नक्षत्र उस टाइम पे लगे वो बहुत ही अच्छे नहीं थे युद्ध के लिए। बहुत ही कई बार इस टाइम पे जो चीजें चलती हैं वो बहुत ही लंबी खिंच जाती हैं। जो कॉम्बिनेशन आए वो बहुत अच्छे नहीं थे। 6 8 12 का कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांगली आया। तो कहीं ना कहीं पुष्य नक्षत्र में ये सभी चीजें स्टार्ट हुई, जिसकी वजह से आप देखिए कि ये अभी थ्रू आउट चलेगी। और कहीं ना कहीं ये चीजें आपको अप्रैल में और बढ़ती हुई दिखाई देंगी। जैसे कि लोगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये चीजें खत्म हो जाएंगी, लेकिन ये खत्म तो होंगी, रुकेंगी तो सही, थमेंगी तो सही, लेकिन ये फिर दोबारा स्टार्ट हो जाएंगी। क्योंकि ये जो वॉर की जो सिचुएशन अभी बनी हुई है इसमें कोई झुकने को तैयार नहीं है। क्योंकि सब अपना चाहते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो इजराइल हो, कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है, कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं जो ग्रहीय स्थिति बनी हुई है वो भी बहुत अच्छी नहीं है। मार्स और सैटर्न का जो अगर कॉम्बिनेशन बनता है मीन राशि के अंदर, तो वो भी कहीं ना कहीं जलीय स्थिति बहुत ज्यादा अफेक्ट होगी। और कहीं ना कहीं जो अभी हम लड़ाई देख रहे हैं, जो अभी जो युद्ध हो रहा है वो कहीं ना कहीं परमाणु से हो रहा है। लेकिन जब ये मीन राशि में आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं जल के स्रोत पर, यानी कि जल से रिलेटेड, समुद्र से रिलेटेड कहीं ना कहीं ऐसी मिसाइल्स छोड़ी जाएंगी जिसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज को प्रॉब्लम आने वाली है। और अब मैं आप दोनों से अनुरोध करूंगी, आप दोनों बने रहिए पैनल में, एक ग्राफिक्स के माध्यम से जरूरी जानकारी देंगे दर्शकों को कि आखिर जंग में किसका रहेगा दबदबा। फिर मैं लौटूंगी चर्चा में दोनों के पास। बात की जाए दर्शकों, देखिए किसका दबदबा रहेगा। कहा जा रहा है जंग में अभी तक अमेरिका इजराइल का दबदबा बरकरार है, ये पूरी दुनिया देख रही है। और अगर इसकी हम बात करें 27वें दिन क्या हो रहा है, अमेरिकी हमले में ईरान के कई लीडर मार दिए गए हैं। पहले दिन ही आपको बता दें कि जिस तरीके से आयतुल्लाह अली खामेनेई का खात्मा हुआ, उसके बाद 40 टॉप कमांडर्स मारे गए थे। तो देखिए ईरान का लगातार इसमें नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही ईरान की एयर डिफेंस लगभग खत्म हो गई है। जो राष्ट्रपति ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान की एयर डिफेंस जो सिस्टम है वो लगभग खत्म हो गई है। हालांकि ईरान कह रहा है कि जितनी हम में क्षमता है हम रिटालिएट करेंगे। बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन प्रोडक्शन बंद हो गए हैं। जंग में दबदबा हम बता रहे हैं कि आखिर कौन से देश का वो होने वाला है, अमेरिका, इजराइल का या फिर ईरान का। तो बता दें आपको, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन प्रोडक्शन बंद हो गए हैं। ट्रंप ने कई बार जंग जीतने का दावा तो कर दिया है, और इसी बीच ट्रंप एक तरफ ये भी कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके जो बयान है वो लगातार बदल रहे हैं। आपको बता दें इसी बीच ट्रंप ने ऐलान किया कि परमाणु संवर्धन पर हमारी शर्तों पर ईरान अगर झुकेगा तो हम युद्ध को खत्म करेंगे। ईरान बार बार कर रहा है पलटवार। जी हां, ये पूरी दुनिया देख रही है। ईरान बार बार रिटालिएट कर रहा है और ये दिखा रहा है कि जितनी कैपेबिलिटी, जितनी कैपेसिटी उसमें है वो आखिरी दम तक लड़ेगा। ईरान के पास लंबे समय तक लड़ने की क्षमता नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, लंबे समय तक अमेरिका के सामने टिकने की क्षमता ईरान के पास नहीं है। जिसके बाद आपको बता दें
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का फुल कंट्रोल है और यही वजह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो कंट्रोल है उससे पूरी दुनिया में तेल और गैस के जो संकट है वो मंडराए हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हिजबुल्लाह और हुती का ईरान को समर्थन है। हिजबुल्लाह और हुती की वजह से ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार ईरान पर अटैक किया। इसके साथ आपको बताया कि अगर बात की जाए तो यहां पर कहा जा रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा कि मैदान में अमेरिका इजराइल जीत रहे हैं, मैदान में अमेरिका और इजराइल जीत रहे हैं। अब आते हैं भविष्यवाणी पर। ईरान जंग पर सटीक भविष्यवाणी क्या है? मिडिल ईस्ट की जंग अभी भी बरकरार रहेगी। अप्रैल में युद्ध खतरनाक मोड़ ले सकता है, जाहिर सी बात है। अभी हम चर्चा भी कर रहे थे, शिवानी जी बता रही थी कि अप्रैल में जो युद्ध है वो व्यापक हो सकता है। 25 अप्रैल के बाद ईरान पर बड़ा खतरा है। ये तमाम ज्योतिषियों गणना आपको हम बता रहे हैं। ईरान झुकने वाला नहीं है, पलटवार करता रहेगा। रिटेलिएशन ईरान का ताबड़तोड़ हो रहा है, ये पूरी दुनिया देख रही है। मंगल शनि युति से इजराइल अमेरिका को खतरा है, जाहिर सी बात है। और इसके साथ ही आपको बता दें, बात की जाए ईरान की, ईरान ने साफ कह दिया कि पड़ोसी मुल्कों पर हम तभी अटैक करेंगे जब वो अमेरिका के पक्ष में अपने बयान को देंगे। अप्रैल के आखिर में खुल सकती है शांति की राह। और इसके साथ ईरान की कुंडली में शनि प्रधान प्रभाव पर है। देखिए, भारत के हिसाब से कहा जा रहा है ज्योतिषियों का बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है और इसमें महत्वता के आधार पर ये जो गणनाएं हैं ये सामने आ रही, जो आपको हम दिखा रहे हैं कि भविष्यवाणी क्या कहती है। मिडिल ईस्ट की जंग अभी और तेज होगी, तो मिडिल ईस्ट की जंग तेज होगी। अप्रैल में युद्ध खतरनाक मोड़ ले सकता है। और एक बार फिर से हम चर्चा में लौटेंगे। हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी मैम मौजूद हैं और इसके साथ ही ज्योतिष के तौर पर शिवानी शर्मा जी मौजूद है। हिमांशी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। मैं आपसे मेरा यही सवाल होगा। चलिए, अगर बात की जाए कैपेबिलिटी पर, तो हम देख रहे हैं कि ईरान ने अपनी अंतिम पूंजी को भी इस युद्ध में झोंक दिया है। मैम, क्या कहेंगी, कितनी कैपेबिलिटी, आप डिफेंस एक्सपर्ट है, बेहतर तरीके से समझा पाएंगी कि आखिर कितनी कैपेबिलिटी ईरान की बची है और क्या लगता है स्पेकुलेशन कितना है, कितने दिन तक वो बरकरार रहेगा? हिमांशु जी। देखिए, ईरान ने, जैसा मैंने कहा कि वो वॉर ऑफ आइटरेशन के लिए तैयार है। उसने जिस तरह के ड्रोन्स बनाए हैं वो बहुत ही सस्ते, सुंदर और टिकाऊ ड्रोन्स हैं। ईरान के ऊपर 12,700 से ज्यादा सैंक्शंस लगे हुए थे और इतनी ज्यादा सैंक्शंस किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को खत्म करने के लिए काफी हैं। लेकिन ईरान ने, क्योंकि अब चाइना के साथ में अपने तेल का सौदा जारी रखा था और इसलिए जब हॉर्मुज बंद किया है उसने, उस समय उसने बहुत क्लियरली कहा था कि हम हॉर्मुज को बंद नहीं कर रहे हैं, जो भी हमारे साथ चाइनीज करेंसी में लेन देन करना चाहते हैं उसके लिए हमारा हॉर्मुज खुला है। तो उसने कहीं ना कहीं अपने जो इकोनॉमी है उसको चाइना के साथ व्यापार से, रशिया के साथ व्यापार से बचा के रखा हुआ था। उसने जिस तरह के ड्रोन्स बनाए हैं वो बहुत सस्ते हैं और जब अमेरिकन इंटरसेप्टर्स मिसाइल्स को इनको इंटरसेप्ट करना पड़ता है तो कुछ हजार डॉलर्स का ड्रोन और लाखों की उनकी मिसाइलें, तो कहीं ना कहीं जो कॉस्ट टू वॉर है वो बहुत ज्यादा अमेरिका और इजराइल के लिए बढ़ जाता है। इसके अलावा एक स्टैंडिंग मिलिट्री पावर ईरान है, वो खुद अपने देश में मिसाइलें बनाता है और उसकी खुर्रमशहर मिसाइल हो, चाहे अबू मेहदी हो, या जो भी मिसाइलें हैं वो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी की हैं, जिसमें उसको कोरिया ने हेल्प किया है, उसको चाइना ने हेल्प किया, उसको रशिया ने हेल्प किया। और इसीलिए क्योंकि वो स्टैंडिंग मिलिट्री पावर है तो उसकी कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा फैला के रखी गई है। उसके पास लगभग 20 से ज्यादा अंडरग्राउंड सिटीज हैं जिसमें स्टोरेज कैपेबिलिटीज हैं मिसाइल्स की और ड्रोन्स की। वो 31 मोज़ैक सिस्टम की यूनिट्स वहां पे काम कर रही हैं। बिल्कुल। और जब खमनेई साहब का जब ये हत्या कर दी गई थी, उनको शहादत प्राप्त हुई, उस समय भी उनकी कैपेबिलिटी में कोई हम शक नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो भी लोग वॉर को समझते हैं वो ये जानते हैं कि जब इस तरह का कोई भी संकट देश पे आता है तो आपको बार बार हेडक्वार्टर्स में सेंट्रलाइज कमांड के पास ऑर्डर्स लेने के लिए वापस आने की जरूरत नहीं है। ये मोज़ैक सिस्टम वाली टीम्स इंडिपेंडेंटली काम कर रही हैं और इनको एक दूसरे से संपर्क में आने के लिए भी मना किया गया है, क्योंकि जैसे ही आप संपर्क में आते हैं तो आपकी लोकेशन ट्रैक हो सकती है और वो नहीं चाहते हैं कि ट्रैक होके न सिर्फ उनके लिए खतरा बनेगा बल्कि जिनके साथ वो संपर्क करना चाह रहे हैं उनके लिए भी खतरा बनेगा। बिल्कुल। तो हालांकि जैसा आप भी दिखा रहे हैं कि अभी बंदर अब्बास में जो हमला हुआ है उसमें IRGC के जो नेवी चीफ है उनकी मौत हो गई है और ये पुष्टि ईरान ने भी की है, क्योंकि इससे पहले भी एक बार ये खबर आई थी कि उनकी मौत हो गई है, लेकिन तब ईरान ने इसको कंफर्म नहीं किया था, लेकिन इस बार कंफर्म कर दिया गया। तो ईरान को लगातार लॉसेस हो रहे हैं, उसके पास कोई बहुत बड़ा जंगी बेड़ा नहीं है, लेकिन उसकी जो फास्ट अटैक बोट्स हैं जिसके थ्रू वो नेवल माइंस बिछाते हैं, दे आर एक्चुअली डेंजरस और वो इससे पहले भी कर चुके हैं।
जो 5th फ्लीट है बहरीन में, जहां पर ब्रिटिश रॉयल नेवी और अमेरिका की जो नेवी है वो साथ में मिलकर, उसका सिर्फ काम यही था कि हॉर्मूज को खुलवाए। वो अभी तक नाकाम रहे हैं। और जो गेराल्ड फोर्ड है, यूएसएस गेराल्ड फोर्ड है, ये भी वापस जा चुका है। तो ईरान बिल्कुल। बहुत ज्यादा कमजोर स्थिति में नहीं है। हालांकि वेस्टर्न मीडिया इसको पोर्ट्रे कर रहा है कि ईरान बहुत कमजोर है। कमजोर नहीं है, एब्सोल्युटली। उसके पास नेगोशिएटिंग पावर है। और नेगोशिएटिंग पावर जिसके पास होती है वो इस समय राजा होता है। देखिए, हॉर्मूज जो है सिर्फ तेल और गैस सप्लाई नहीं कर रहा है, वो विश्व की सप्लाई चेन को चोक कर रहे हैं। और आज की तारीख में लॉजिस्टिक्स जो कंट्रोल करता है, सप्लाई चेन जो कंट्रोल करता है, वो किसी भी हिसाब से इकोनॉमी को वेपनाइज कर सकता है। और ईरान अपनी इस पावर को जानता है, इसीलिए वो झुकने को तैयार नहीं है। उसको पता है ये आर या पार की लड़ाई है। अगर इस बार हमने हॉर्मूज को खोल दिया दबाव में आके, या हम नेगोशिएटिंग टेबल पे आ गए, तो हम खत्म हो जाएंगे। क्योंकि अमेरिका हर बार नेगोशिएटिंग टेबल से उठ के जाता है और अटैक करता है। तो इसीलिए जब डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि हमारी तरफ से शांति प्रस्ताव है या सीज फायर है, ईरान उस पे मजाक बना रहा है, लेकिन टेबल पे आने को तैयार नहीं है। तो युद्ध जो पहले था उससे बहुत बदल चुका है। इस बार जब एब्सोल्युटली शर्तें मैम। होंगी तो वो ईरान की शर्तों पे होंगी, ना कि अमेरिका की शर्तों पे। क्योंकि विश्व का दबाव बहुत ज्यादा अमेरिका के ऊपर है, और अमेरिकन इकोनॉमी इस समय चरमरा रही है। विश्व में तो जो होगा वो होगा, लेकिन अमेरिका भी इससे अछूता नहीं है। जी, ओवर टू यू। एब्सोल्युटली मैम, एब्सोल्युटली वेल सेड कि देखिए अमेरिका इससे यहाँ पर अछूता नहीं है, क्योंकि कहा जा रहा है ईरान के खर्च कम हो रहे हैं इन स्पाइट ऑफ अमेरिका। और अमेरिका जिस तरीके से एक युद्ध में एक दिन में जितने पैसे बाहर आए, कई देशों की अर्थव्यवस्था उसमें होती है। शिवानी जी, मैं आपके पास लौटना चाहूंगी। एक बार चलिए जानते हैं भारत की स्थिति, ग्रहों की चाल क्या कह रहे हैं। क्या भारत की जो स्थिति है, आप देखिए पीएम मोदी ने भी यहां पर जिस तरीके से बयान किया है, जिस तरीके से संबोधन दिया है अपना, उन्होंने साफ कहा है कि विषम परिस्थितियों के लिए देश तैयार रहे। अब जाहिर सी बात है आम जनता परेशान है, हताश है, और पीएम की बातों को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से ले रही है। तो जनता कंफ्यूजन में है कि तैयार किस बात के लिए रहना है। क्या वाकई यहां पर मंदी का संकट है? शिवानी जी क्या कहती है ज्योतिष? जी डेफिनेटली सृष्टि, देखिए सबसे पहले मैं एक बात को हमें समझना पड़ेगा कि मोदी जी ने जब एड्रेस किया कि लॉकडाउन जैसी स्थिति बन सकती है, तो कहीं ना कहीं उनका कहने का मतलब ये था कि अभी हम लोग बहुत ज्यादा व्हीकल्स का यूज कर रहे हैं ऑफिस जाने में या अपनी जॉब पे जाने के लिए। तो कहीं ना कहीं अगर हम वो काम घर से करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा फ्यूल सेफ होगा। तो कहीं ना कहीं जो काम हम ऑफिस जाके, चाहे गवर्नमेंट ऑफिस से, प्राइवेट ऑफिस से, अगर हम वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो एनर्जी सेविंग होगी। अगर एनर्जी सेव होगी तो कहीं ना कहीं अगर हमारे को आगे आने वाले टाइम में कुछ भी मंदी का या किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा। उनका कहने, एड्रेस करने का पॉइंट ऑफ व्यू ये था। और अगर मैं भारत की बात करूं तो देखिए भारत अभी इस युद्ध के अंदर तो कहीं किसी भी तरीके से आप समझ लीजिए अपना फ्रंट फुट पे नहीं खेलेंगे। क्योंकि अगर मैं मोदी जी की भी कुंडली की बात करूं तो मोदी जी बहुत सैटर्न वाले व्यक्तित्व है उनका, शनि प्रधान व्यक्तित्व है उनका। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि वो बहुत सोच समझकर और बहुत प्लानिंग के साथ काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं भारत इस युद्ध के अंदर तो नहीं उतरेगा। तो सीधे तौर पर भारत के ऊपर कोई ऐसा आर्थिक संकट तो मुझे हाल फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा। जी। लेकिन हाँ, जैसा मंदी की बात करी, जैसा मैम ने भी अभी बताया कि ओवरऑल देखिए जब हार्मोस पे रुक जाएंगी चीजें, कहीं ना कहीं जब आगे एक्सपोर्ट नहीं होगा, इंपोर्ट नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था पे दिक्कत तो आएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो टाइमिंग चल रहा है, ये टाइमिंग इतना ठीक है, मतलब हम इसको इतना खराब भी नहीं बोलेंगे कि बहुत सारी चीजों में आप स्टक नहीं होंगे। आपको हिम्मत बना के रखनी है, आपको घबराना नहीं है। देखिए अगर मैं बात करूं ना, ये 2026 और 27 मिडल ईस्ट के लिए बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन भारत के लिए ठीक है। 2029 तक अगर मैं बात करूं कि विश्व युद्ध की अगर मैं स्थितियां देख दूं, तो मुझे 2029 के आसपास ये सभी चीजें दिखाई देती हैं, जब हो सकता है कि भारत इस चीज में उतरे और विश्व गुरु बनकर सामने आए कहीं ना कहीं। एब्सोल्युटली। लेकिन फॉर द टाइमिंग अभी ऐसी स्थितियां नहीं है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ देखिए आपको एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी कि देखिए इस टाइम पे जितना हो सकता है आप विश्व की शांति मांगे। साथ ही साथ आप धर्म के मार्ग पर चलें। कहीं ना कहीं अब आप अपने ध्यान को बढ़ाएं, पूजा को बढ़ाएं। क्योंकि ये वाला जो टाइम चल रहा है ये बहुत अच्छा नहीं है। बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है इस टाइम पे। तो जितना हो सकता ठीक है। है आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें।
ठीक है, बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी मैम आपका, और शिवानी शर्मा जी आपका भी बहुत शुक्रिया पैनल में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों को देने के लिए। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।